हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने पौधों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से पौधों को हमने अलग अलग ग्रुपों में विभाजित किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने जंतुओं को किस प्रकार से, या फिर हम कह सकते हैं प्राणी जगत का वर्गीकरण हमने किस प्रकार से किया है। ठीक है, प्राणी जगत को कितने भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो पहला हमने फाइलम या संघ बनाया है प्राणी जगत का, उसको कहा जाता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को प्रारंभिक जीव भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जीव को प्रोटोजोआ ही कहते हैं कि पृथ्वी पर जो सबसे पहले जीव आए थे वो प्रोटोजोआ वर्ग के अंतर्गत ही माने जाते हैं। ठीक है, तो इनका स्थान आवास क्या होता है, मतलब ये रहते कहाँ हैं, रहने का स्थान कहाँ है। तो ये प्रोटोजोआ होते हैं वो जलचर होते हैं, पानी में पाए जाते हैं, और ये लवणीय या अलवणीय जल दोनों प्रकार के जल में पाए जा सकते हैं। कहने का मतलब ये ताज़े पानी में भी पाए जा सकते हैं और समुद्र के पानी में भी पाए जा सकते हैं। इनके लक्षण क्या होते हैं? इनके लक्षण क्या होते हैं प्रोटोजोआ के? एक कोशिकीय और सूक्ष्म, ये एक कोशिका के बने होते हैं और बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं। दूसरा लक्षण है या तो ये मुक्त जीवी हैं, या तो अकेले रहेंगे, स्वतंत्र रूप से रहते हैं, या परजीवी। परजीवी का मतलब होता है किसी दूसरे के शरीर पर रहेंगे और दूसरे के ऊपर निर्भर होंगे। या सहजीवी। सहजीवी का मतलब ऐसा संबंध हो गया जिसमें दो प्राणी एक दूसरे के साथ रहते हों और दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा मिलता हो। ठीक है, नेक्स्ट है अधिकतर विषम पोषित होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, ये चलते फिरते कैसे हैं? इनमें जो चलन होता है, इनका चलना फिरना कूटपात मतलब स्यूडोपोडिया, फॉल्स फीट मतलब पैर तो होते नहीं इनके कुछ, तो चलने के लिए अपने अंग को, शरीर को कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं कि वो पैरों का काम करने लगता है, उसे हम कूटपात कहते हैं। या फिर जैसे कूटपात होता है अमीबा में, अमीबा कूटपात से चलता है। ऐसे ही पक्षमों सीलिया से कौन चलता है? पैरामीशियम। आपने देखा होगा पैरामीशियम का जो फिगर होता है कुछ इस प्रकार से, पैरामीशियम का जो फिगर होता है इस पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, बाल जैसी संरचना होती है, इसको सीलिया कहते हैं। सीलिया की मदद से ये चलता फिरता है। ठीक है, ये सीलिया की मदद से चलता फिरता है, इसको हम पक्षमों कहते हैं। या फिर कसाव, फ्लैजिला। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जैसे कि युगलीना हो गया, इसके ऊपर एक इस प्रकार से ऐसी संरचना निकली होती है, इसको हम फ्लैजिला कहते हैं। तो फ्लैजिला की मदद से चलते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रोटोजोआ होते हैं वो चलते फिरते कैसे, या तो वो कूटपात की सहायता से चलेंगे, या फिर पक्षमों की सहायता से चलेंगे, या फिर कशाप के द्वारा चलते हैं। इनमें प्रजनन कैसे होता है? प्रजनन लिंगी या अलिंगी दोनों प्रकार का प्रजनन इनमें पाया जाता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरीके का होता है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपको इसका उदाहरण याद रखना। तो इसमें उदाहरण कौन कौन से आते हैं? तो प्रोटोजोआ का उदाहरण है, पहला है नंबर 1 आपका अमीबा। ठीक है, दूसरा है एंट अमीबा हिस्टोलेटिका, जिससे कि डिसेंट्री या पेचिस भी हो जाती है। ठीक है, परजीवी है। नेक्स्ट है लीशमानिया डोनोवानी। ठीक, उसके अगला है प्लाज्मोडियम, परजीवी होता है ये भी। ठीक है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट से ही मलेरिया फैलता है। नेक्स्ट है पैरामीशियम और अगला है युगलीना। ठीक है, तो ये है इसके उदाहरण। तो आपने पहला फाइलम देखा प्राणी जगत का, वो है प्रोटोजोआ। अब चलते हैं नेक्स्ट फाइलम की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला फाइलम है हमारा पोरीफेरा। पोरीफेरा के नाम से ही पता चलता है, पोरी से आप ऐसे समझिए पोर्स मतलब छिद्र। तो पोरीफेरा का मतलब हुआ कि ऐसे जीव जिनके शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं, छिद्रधारी जीवों को हम पोरीफेरा कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ रहते हैं? ये जलचर होते हैं, पानी में पाए जाते हैं, अधिकतर लवणीय एवं कुछ ताजे जल में। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पोरीफेरा हैं वो अधिकांश पोरीफेरा समुद्र के लवणीय जल में पाए जाते हैं और कुछ बचे हुए ताजे पानी में भी, अलवणीय जल में भी पाए जाते हैं। राइट, के लक्षण के बारे में बात करते हैं। सबसे सरल बहुकोशीय जीव होते हैं पोरीफेरा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे सरल बहुकोशीय जीव की श्रेणी में कौन आता है, तो आप बताएंगे सबसे सरल बहुकोशीय जीव पोरीफेरा होते हैं। अब बहुकोशीय तो होते हैं लेकिन इनके शरीर में ऊतक नहीं पाए जाते, ध्यान रखेंगे ऊतकों का अभाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पूरे शरीर पर छिद्र, जिन्हें ओस्टिया, पूरे शरीर पर छिद्र मैंने बता दिया, पूरे शरीर पर छिद्र ओस्टिया कहते हैं जिन छिद्रों को। और शिखर पर मतलब इनकी बॉडी के सबसे ऊपरी हिस्से पर एक बड़ा सा मुंह जैसी आकृति पाई जाती है, इसको हम ऑस्कुलम कहते हैं, ऑस्कुलम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है
जल के द्वारा भोजन और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। अब इनके पास कोई ऐसे अंग तो नहीं है इनको पकड़ने के लिए, तो ये अपना भोजन और जो ऑक्सीजन है वो पानी से ही प्राप्त करते हैं। इनका जो कंकाल होता है, इनकी बॉडी के ऊपर का जो कवर होता है वो चूनेदार अथवा सिलिका में कंटिका, चूनेदार होता है या फिर सिलिका से बिना हुआ या फिर स्पॉन्जन तंतुओं से बना होता है। ठीक है, इनकी आकृति कलशनुमा होती है या थैलीनुमा होती है, या हम कह सकते हैं गोलाकार भी होती है या फिर शाखित हो सकती है, शाखाएं निकली हो सकती हैं। ठीक है, और सबसे खास बात ये अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, ये स्थानबद्ध होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, अपनी जगह पर एक सरफेस से फिक्स होते हैं। ठीक, इनके उदाहरण देखेंगे तो इनके उदाहरण है, पहला है साइकॉन पोरीफेरा का उदाहरण, दूसरा है यूप्लेक्टेला, इसको वीनस की पुष्प टोकरी भी कहते हैं यूप्लेक्टेला को। ठीक है, नेक्स्ट है स्पॉन्जिला और अगला है यूस्पॉन्जिया। फाइलम देखते हैं सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा फाइलम को हम गुहांत्र जीव भी कहते हैं, गुहांत्र जीव भी कहते हैं। ठीक है, इनका स्थान आवास कहाँ होता है? सेम है, जलचर होते हैं, लवणीय अथवा अलवणीय जल में पाए जाते हैं। जब इनके लक्षण के बारे में देखते हैं, ये एकल या संघजीवी हो सकते हैं, या तो ये अकेले रहना पसंद करते हैं या फिर झुंड में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, इनका जो शरीर होता है वो सममिति अरीय होता है, इनके शरीर में सममिति अरीय होती है। सममित अरीय का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी अक्ष से कोई रेखा गुजरती है, इनके शरीर को दो समरूप भागों में अगर विभाजित करती है तो उसे हम कहेंगे सममित अरीय। फिर से समझ लीजिए, अगर किसी अक्ष से कोई रेखा गुजरे और इनके शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित कर जाए तो उसे हम सममित अरीय कहते हैं। ठीक है, अगला है, इनमें टेंटिकल पाए जाते हैं। टेंटिकल क्या होता है? आपने अगर हाइड्रा का चित्र देखा हो, मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, तो हाइड्रा के ऊपर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर निकली होती है, जैसे मान लीजिए अगर ये हाइड्रा है, इस प्रकार से मान लीजिए ये हाइड्रा, तो इसके ऊपर ये जो चलने फिरने का काम करते हैं इसको हम टेंटिकल कहते हैं। ठीक है, इसमें टेंटिकल पाए जाते हैं। और जो सीलेंट्रेटा होते हैं वो दो रूप में पाए जाते हैं, पहला है पॉलिप और दूसरा है मेडूसा। पॉलिप जो होते हैं वो स्थानबद्ध होते हैं, मतलब एक जगह फिक्स रहते हैं और इनका आकार बेलन के आकार का होता है। इसके एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा और एडम्सिया, हाइड्रा और एडम्सिया। एक बात और, जो पॉलिप होते हैं इनमें प्रजनन अलैंगिक विधि से होता है, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जबकि जो मेडूसा होते हैं, मेडूसा मुक्त होते हैं और तैराक होते हैं। मेडूसा जो होते हैं वो मुक्त रहते हैं और तैर सकते हैं और इनमें लैंगिक प्रजनन होता है। इसका उदाहरण है आपका ओरेलिया। ओरेलिया हम कहते हैं जेलीफिश को। ठीक है, जेलीफिश को ओरेलिया कहा जाता है। और इनका जो कंकाल होता है वो चूनेदार होता है, बहुत ही सख्त होता है, जिसे हम कोरल कहते हैं। ध्यान रखेंगे, कोरल कहा जाता है। ठीक है, कोरल कहते हैं। और इसके उदाहरण की बात करें तो सबसे पहला उदाहरण है, सबसे प्रमुख उदाहरण है हाइड्रा। हाइड्रा के बारे में एक पॉइंट आप नोट करेंगे कि हाइड्रा में तंत्रिका तंत्र तो पाया जाता है लेकिन मस्तिष्क नहीं पाया जाता। हाइड्रा एक ऐसा जीव है जिसमें तंत्रिका तंत्र होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल, ओविलिया, ऑरेलिया, जिसको जेलीफिश भी कहते हैं, समुद्री एनीमोन और फाइसेलिया। ठीक है, तो ये सब इसके उदाहरण थे। तो आपने सीलेंट्रेटा के बारे में इतनी नॉलेज आज गेन करी। थैंक यू।